अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है वो कर रहे हैं, और हमने कल की क्लास में पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक को कवर किया था, सीआरओ को मेनली कवर किया था और उसके कुछ एमसीक्यूज किए थे। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द एमसीक्यू वाली फाइल से मैं शुरू कर रहा हूँ, और मैं पहले ये वाला क्वेश्चन रख रहा हूँ। फाइल आप अपने पास मोबाइल पे खोल लो, मैंने फाइल ग्रुप पे डाली हुई है। फाइल आप ग्रुप पे खोल लो। मैं शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 से। इन द सर्किट शोन आर इज अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, its resistance decreases when the intensity of the light shining on it increases. The light intensity on R increases. अब देखो, इसमें आपने पहले तो क्वेश्चन पढ़ लें। आपने क्वेश्चन पढ़ा, जब इस पे रोशनी पड़ेगी, जब इस पे रोशनी पड़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। जब इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कम हो जाएगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होगा तो इसको मिलने वाला वोल्टेज बढ़ेगा। ये बेसिकली कंपनसेटर वाला कॉन्सेप्ट है। इस नीचे वाले पे वोल्टेज बढ़ेगा तो ये ब्राइट हो जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो अलग है, लेकिन इसको फर्क पड़ेगा। सब लोग देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहा हूं। तो जब इस पे रोशनी पड़ेगी, जैसे ये कह रहा है, तो जब वो कह रहे लाइट इंटेंसिटी ऑन आर इंक्रीजेस, जब इस पे रोशनी पड़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। एलडीआर में क्या होता है? एलडीआर में रेजिस्टेंस कम हो जाती है जब रोशनी बढ़ती है। इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कम हो जाएगा। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होगा तो नीचे वाले पे वोल्टेज बढ़ेगा। जब नीचे वाले पे वोल्टेज बढ़ेगा तो वो नीचे वाला जो लैंप L2 है वो ब्राइट हो जाएगा। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि L2 की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी और L1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो है सी। सॉरी, L1 की L2 की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, इसका आंसर है डी। सब लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, और जैसे हमारा तरीका है कि आप आंसर साथ साथ मुझे बता भी सकते हैं चैट के ऊपर। चलो, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज अ रीड रिले यूज्ड इन अ स्विचिंग सर्किट? ये वाला क्वेश्चन पढ़े, थ्योरी क्वेश्चन है।
देखो, वाई इज अ रीड रिले यूज इन अ स्विचिंग सर्किट? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सजेस्ट हो रहा है सी। एक आंसर आया है सी, टू स्विच ऑन अ स्मॉल करंट यूजिंग अ लार्ज करंट। तो इसमें सी सही है, क्योंकि थ्योरी यही है कि वो बड़े सर्किट को ऑन करेगा छोटे सर्किट को यूज करके। तो 12 का आंसर है सी, 12 सी। चलो अब ये वाला करो, 13। अब अगला क्वेश्चन देखें, 13 का ए है, द टू लीड्स इमर्जिंग फ्रॉम अ बॉक्स आर कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव एमीटर
When a bar magnet moves towards the open end of the box, द नीडल ऑफ द एमीटर डिफ्लेक्ट। ये सवाल उस पे लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। कहता है अगर बार मैग्नेट को रोकेगा तो नीडल जीरो पे आ जाएगी। तो ये बार मैग्नेट के अंदर क्या हो सकता है? लग तो ऐसी रहे कि उसके अंदर एक क्वाइल है जो कि सेल के बगैर है। तो 14 पढ़े। सवाल पढ़ के तो लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जब ये मैग्नेट को करीब लाएगा तो निडल डिफ्लेक्ट होगी। अब इसमें 13 14 का आंसर मुझे फीडबैक दें। 14 के आंसर का मुझे फीडबैक दें। इसमें आंसर है ए। 14 का आंसर सिंपली क्वाइल ए है। चलो अब आप देखो, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज यूज इन अ सीआरओ टू कॉज द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द ट्रेस। मैंने उसकी एक मेमोरी डायग्राम बनाई है। मैंने उसकी एक डायग्राम स्क्रीन पे बनाई है। मैंने शो किया है कि आप पार्टिकल्स को मोड़ेंगे कैसे। अगर आप पार्टिकल्स को वर्टिकली मोड़ना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लगा दें, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लगाएं, और उसमें जब हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लगाएंगे तो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो ये पढ़े 15 और 15 का आंसर सजेस्ट करें। 15 का ए नहीं, लेकिन वो तो प्लेट्स हॉरिजॉन्टल हैं। जैसे आपके घर में जो आपका फ्लोर होता है, घर के अंदर जो फ्लोर होता है और छत होती है वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, लेकिन उसमें जो फील बनेगी वो तो वर्टिकल होगी ना। जो फील बनेगी वो तो वर्टिकल होगी। तो ए आंसर नहीं है। प्लेट्स हॉरिजॉन्टल हैं, ऊपर नीचे है, लेकिन फील्ड तो नीचे आएगी। मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है।
सही है। फिर 15 का आंसर है वर्टिकली मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं चाहिए, आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बनाई हुई भी है, देखें डायग्राम में शो भी किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन आप उसको वर्टिकल रखें। तो 15 का आंसर जो है, 15 का आंसर है सी। 15 का आंसर है सी। अब आ जाओ 16 पर, क्वेश्चन नंबर 16। विच कंपोनेंट स्टोर्स, अच्छा ये तो वो है कैपेसिटर, कैपेसिटर अब कोर्स में नहीं है तो ये छोड़ दो। और ये वाला क्वेश्चन पढ़ो 17। मैंने कुछ वर्किंग आपको समझाने के लिए की हुई है। 17 पढ़ो और उसका आंसर निकाल के मुझे बताओ। 17 करके दो। In a darkened room, a 1000 ohm resistor and a light dependent resistor are connected in series with a 12-volt power supply. ठीक है, अब इसमें 17 का आंसर क्या होगा? द कर्टन्स आर ओपन, लाइट फॉल्स, लाइट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, वोल्टेज कम होगा, 1000 वाली का वोल्टेज 1000 वाले पर बढ़ेगा तो एलडीआर पे वोल्टेज कम हो जाएगा। तो 17 का ए है, हाँ 17 का आंसर ए है। Which particles are emitted in the process of thermionic emission? ये मेमोरी है। जो पार्टिकल्स एमिट होते हैं वो हमेशा आपको याद होने चाहिए
कि जो पार्टिकल्स थर्मियोनिक इमिशन में निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 18 का आंसर है ए। मैंने आपको बता दिया था, सर मैंने आपको बता दिया कि देखिए सबसे रेडी मैंने क्या मेरे पास भेजने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ पिछले एक साल सबसे शाम को आप समझाने साथ आपको फ्राई कर लिया, आप सिंपल एक दिया था। एक अभी देखिए महीने 2 महीने के बाद एक वक्त आएगा कि यास भाई क्या आगे यास भाई मुझे आगे बोलेंगे कि सर आप इनको रख लें या हमें रखने हिसाब से आप देखिएगा वक्त आएगा, देखिए पैसे नहीं होंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे? इससे पहले उनको चाहिए कि वो सोच लें बंदे का A thermistor and a light dependent resistor are connected in series. Which conditions give the target resistance? चलो अब आप लोग मुझे 19 का फीडबैक दो। एक सुरक्षा कह रही है 19 का ए है। अ थर्मिस्टर एंड एन एलडीआर आर कनेक्टेड इन सीरीज, विच कंडीशंस गिव द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। तो अब उसमें ये करते हैं कि अंधेरे में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो इसको अंधेरे में ले जाते हैं और इसको कोल्ड कर देते हैं। थर्मिस्टर का क्या होता है? थर्मिस्टर का ये होता है कि उसकी टेम्परेचर बढ़ता है ना तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो इस वाले को कोल्ड कर देते हैं, इस वाले को कोल्ड कर देते हैं, और इस वाले को जो है इस वाले को कोल्ड कर देते हैं, और इस वाले को हम डार्क कर देते हैं। तो 19 का आंसर ए है। चलो 20, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ वो थोड़ा सा भी मसला हुआ है लेकिन आई थिंक अभी आवाज बेहतर हो जाएगी। 19 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 20। किसी न किसी डायरेक्शन there is a bright spot on the screen of a CRO. This is caused by fast moving electrons
फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, गुड। तो हम ऐसा करते हैं कि अब पेपर 2 पे शिफ्ट हो जाते हैं। आप लोग पेपर 2 वाली बुक्स लेकर आ जाओ, अपनी पेपर 2 वाली बुक्स ले आओ। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स हैं इसके अंदर। एक सीआरओ, एक पोटेंशियल डिवाइडर, और तीसरा है रिले। तो इस चैप्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने आपको 3 टॉपिक्स के नाम अभी बताए हैं, तो आप यहां से शुरू करें। हाँ, वो मुझे भी बिल्कुल आपने सही कहा, वो असल में मेरे जहन से निकल गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सुरक्षा ने सही पॉइंट आउट किया। मैंने ग्रुप पे यही लिखा था, और मेरी गलती है कि मैंने शुरू कर दिया, और मुझे भी बिल्कुल अभी अभी तक याद नहीं आया था। अभी आपने बोला तो मुझे याद आए। तो दिस हैपन्स ना, जब एक्स्ट्रा क्लासेस हम कर रहे होते हैं तो ये गलती हो जाती है। डेफिनेटली आज की क्लास हमने पेपर 4 को देनी थी, लेकिन बहरहाल चलें, वो कल कर लेंगे। गलती तो हो गई है, लेकिन बहरहाल ये भी मुझे कराना था सेकंड क्लास इस पे। बट ये सही कह रही है कि गलती हुई है। मैं पास पेपर रख रहा हूँ पोटेंशियल डिवाइडर पे, नवंबर 17 22 का 7, नवंबर 17। ये वाला ईयर नंबर निकालें, नवंबर 17 22 का 7। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन निकालें। ये वाला क्वेश्चन है। सब लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लें।
A 4.5 volt battery is connected in a circuit with an ammeter, a light dependent resistor, and an 1800 ohm fixed resistor. Figure 7.1 is the circuit diagram. अब देखो इसमें पहला पार्ट पढ़ो. The resistance of the LDR is 9000. Calculate the total resistance. तो इसको 9000 करके इसके साथ नीचे वाले के साथ पैरेलल में ज्वाइन कर दो. पहला पार्ट जो आपने किया है उसकी वर्किंग शेयर करें. ये मैंने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया और पैरेलल का फॉर्मूला लगाकर उसको मैंने पैरेलल के फॉर्मूला से सॉल्व कर दिया. ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 पे आओ. ये कहता है द रीडिंग ऑन द एम मीटर. अब एम मीटर पे रीडिंग कैसे निकल सकती है, इसमें पहले ये समझो कि तुम्हारे पास 4.5 वोल्ट है, तुम्हारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी आ गई है, तो रेजिस्टेंस रखो और ओम्स लॉ लगाकर करंट निकाल लो. एम मीटर का मतलब क्या होता है? एम मीटर का मतलब होता है, जब तुम एम मीटर को लेते हो तो एम मीटर का मतलब होता है करंट बताओ. हाँ ठीक है, गुड आंसर. वर्किंग देखें इसकी.
सही है। चलो अब इसमें a very bright lamp is switched on and the light intensity on the LDR increases. State and explain what happens to the current in the LDR. अब ये थ्योरी पार्ट है। A very bright lamp is switched on and the light intensity on the LDR. अब LDR में क्या होगा, LDR पे जब रोशनी पड़ती है ना तो LDR की रेजिस्टेंस कम हो जाती। तो तुम एग्जामिनर को बताओगे कि जब LDR पे रोशनी पड़ेगी तो LDR की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और LDR में करंट बढ़ेगा। उधर 1800 ओम पे क्या फर्क पड़ेगा, जो 1800 ओम है ओवरऑल, जो जब LDR पे रोशनी पड़ेगी तो R की वैल्यू कम हो जाएगी। आप इस सवाल को गौर से पढ़ो, थ्योरी पार्ट है, और फिर आप एग्जामिनर को बताओ कि देखो जब ब्राइटनेस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट बढ़ेगा। द करंट इन द 1800, यहाँ बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी, पैरेलल में वो अपने आप को कंपनसेट कर लेता है। ये मैंने पहले भी एक मतलब बताया था जब हम थ्योरी कर रहे थे कि आपके घर में जो चीजें लगी हुई होती हैं ना वो पैरेलल में होती हैं। अब अगर सपोज आप अपना एक घर में एक पंखे को तेज करें तो दूसरे पंखे को फर्क नहीं पड़ता। आप घर में एक एसी बंद कर दें, किसी दूसरे एसी को डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ता। तो पहला पार्ट तो ज्यादातर बच्चों ने सही कर लिया था, बट सेकंड पार्ट में मिस्टेक हुई थी। पैरेलल में जब एक सर्किट में एक जगह करंट बदलेगा तो बाकी उसको कंपनसेट कर लेंगे और दूसरे वाले में करंट चेंज नहीं होगा। सब लोग ऐसे ही लिख लें, मतलब जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है ऐसे ही लिख लें। उसकी थ्योरी को ये देते हैं कि बच्चों को घर बिठाने से फायदा ये होता है कि बच्चे कैरियर बन जाते हैं। थ्योरी ये देते हैं जिसमें मजा नहीं है। अब ये पेपर में रख रहा हूं, ये देखिएगा जून 16 है, क्वेश्चन 8। ये वाला ईयर नंबर निकालें, ये वाला ईयर नंबर निकालें। ये है जून 16, पेपर है 21।
टॉपिक का नाम है पोटेंशियल डिवाइडर। ऐसे कभी तो कोई पर्पस होता है ना भाई, कि मैं तो हर जगह सर, मैं हर जगह जब हम शो बचाते हैं तो उनका जवाब बड़ा सिंपल होता है कि यार आप लोग, आपको बताऊं बात को थोड़ा सा आप पेमेंट नहीं करिएगा सर, सर हमारे साथ शुरू से खेलने के लिए आप हर चीज़ समझते हैं और आप इसकी उसको समझते हैं। जब हम बहस करते हैं तो उनके पास मार्केट से बड़ा होता है, एक ही है कि आप लोग कुछ नहीं होगा, सब कोई मुझे पूरे प्रोजेक्ट की तबाही कर दी। दूसरा वो कहते हैं कि इन्वेस्टर मेरे साथ है, उसका प्लॉट मुझे मिलेगा, आपको वो कीमत दीजिए, मुझे मत मुझे इतना सारा पैसा है तो क्या सैलरी के लिए पैसा होना नहीं चाहिए? ये कौन सी गवर्नमेंट देती है कि सैलरी के पैसे उड़ाती है? आप यकीन करें अगर उसमें मैडम बैठे हुए उनकी कोई प्लान नहीं है, उनकी पूरी कोशिश है, उनके जहन में ये है कि कोई ऐसा इवेंट निकल आए जिसमें कोई 20-25 लाख रुपया खर्च हो जाए। उनकी पूरी कोशिश है कि कोई ऐसा महंगा इवेंट निकल आए जिसमें 15-20 लाख खर्च हो जाए, ऐसे थोड़े से भी बच गए खर्च हो जाए। The figure shows a circuit that contains a battery, a fixed resistor of resistance 1000 ohm and a variable resistor R. ठीक है, आपको ये नजर आ रहा है कि ये पोटेंशियल डिवाइड सेट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई बी इन द बैटरी करंट आई वन। जाहिर है कि वो करंट तो सेम ही होगा, और वेरिएबल रेजिस्टर में करंट तो सीरीज में सेम होता है ना, सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है। ये वाली इक्वेशन देखें, सीरीज में करंट सेम होता है इसलिए मैंने सबको इक्वेट कर दिया।
आगे पढ़ो, स्टेट एन इक्वेशन दैट रिलेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस वीबी अक्रॉस द बैटरी अक्रॉस द फिक्स रेजिस्टर। अच्छा, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो इधर से जो वोल्टेज आएगा वो इस पर और इस पर दोनों पे डिवाइड होकर सम होके इसके बराबर हो जाएगा। तो वोल्टेज में तुम ये वाली इक्वेशन बना दो। The PD across the battery is 9 volt. The resistance of R is set as 500. Calculate the current. छोटी सी कैलकुलेशन है, ये करके दो।
खुद में तो सब सब क्या सिस्टम रुक जाए। नवंबर 15 है, पेपर 2-1, क्वेश्चन नंबर 8। ये वाला ईयर नंबर जरा निकाले। A potential divider is made from an LDR and a 6 kilo ohm fixed resistor. The potential divider is connected in series with a 12-volt DC power supply, and a voltmeter is connected across the 6 kilo ohm resistor. Figure 8.1 is the circuit diagram. The light shines on the LDR. The resistance of the LDR is 2 kilo ohm. पहले क्वेश्चन पढ़ो।
देखिए अब इसमें क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, इसका पहला पार्ट पढ़ो. He says the light shines on the LDR. The resistance of the LDR is 2 kilo ohm. Calculate the current in the LDR. ये वर्किंग देखें. द करंट इन द LDR. मैंने पहले दोनों रेजिस्टर्स को सीरीज में ऐड किया, आई का फॉर्मूला बनाया, उसको किलो ओम से ओम में कन्वर्ट किया. मेरे पास करंट की ये वैल्यू आ रही है.
द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर, ये कैसे आएगा? वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए आप फॉर्मूला लगा दो और फॉर्मूला लगाकर वोल्टेज निकालो। ये वाली वर्किंग देखो। The brightness of the light on the LDR is gradually increased. State and explain what happens to the reading on the voltmeter. चलो अब इसका आंसर फॉर्मुलेट करो, आंसर की थ्योरी बनाकर दो। वोल्टेज इंक्रीजेस, ठीक है। इसमें एक बच्चे का आंसर है, वो कह रहे हैं वोल्ट द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट ऑन द एलडीआर ग्रेजुअली इंक्रीजेस। एलडीआर पे जो रोशनी पड़ रही है उसको उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, तो एलडीआर पे ब्राइटनेस बढ़ गई। एलडीआर पे जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाती है, उस पर रोशनी पड़ रही है, रोशनी पड़ने से ब्राइटनेस बढ़ गई, रेजिस्टेंस कम हो गई। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो उसमें करंट बढ़ेगा, जब इसमें करंट बढ़ेगा तो इसमें भी बढ़ेगा। अच्छा देखो, जब रेजिस्टेंस कम होती है ना तो वोल्टेज कम हो जाता है। इस पे जब वोल्टेज कम होगा तो इस वाले पे वोल्टेज बढ़ेगा, नीचे वाले पे बढ़ेगा, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी। तो आप आंसर लिखोगे रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इंक्रीजेस। मैं बी का आंसर लिखवा रहा हूं, लिखिएगा रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इंक्रीजेस। दिस इज टू कंपनसेट this is to compensate the decrease in voltage
This is to compensate decrease in voltage across LDR. This is to compensate decrease in voltage across LDR when this is to compensate decrease in voltage across LDR when its resistance decreases due to brightness increase. Decrease in resistance due to increase in brightness. अब देखो कि जब आप इसका अगला पार्ट करोगे, सजेस्ट अ यूज फॉर अ पोटेंशियल डिवाइडर मेड फ्रॉम एलडीआर एंड अ फिक्स रेजिस्टर, तो आप इसमें एग्जामिनर को कह सकते हो कि वो इसको स्ट्रीट लाइट्स में लगा दे, क्योंकि जब दिन निकलेगा तो वो खुद ही लाइट्स को ऑफ कर देगा और जब रात होगी तो खुद ही ऑन कर देगा। तो ये जो पार्ट है ना सी, उसमें लिख दो, आप उसमें लिख दो स्ट्रीट लाइट्स। चलो अब है जून 14 21/7, ये वाला क्वेश्चन निकालें सब लोग, ये वाला क्वेश्चन निकालिएगा। ये सवाल है पोटेंशियल डिवाइडर पर। आप लोग पहले क्वेश्चन रीड करो, सब लोग जल्दी से क्वेश्चन रीड करो।
The figure shows a variable potential divider connected to a 6-volt battery. The movable contact can slide between A and B as it moves. The output voltage changes. Complete the table below to show the output voltage when the contact is at A and at B. तो अब इसकी वर्किंग देखें कि कंप्लीट द टेबल, जब ये ए पर होगा तो पूरा 6 वोल्ट आएगा, बी पर 0 हो जाएगा। जब आप इसको यहाँ लेकर आओगे इधर तो पूरा 6 वोल्ट उठा लेगा, और जब आप इसको नीचे करोगे यहाँ पर इधर टच करोगे तो फिर रेजिस्टर तो हट गई। तो अगर रेजिस्टर हट जाएगी तो ये पूरा वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगा। पहले ये वाली वर्किंग देख लें जल्दी से। Figure 7.2 Figure 7.2 shows a thermistor in a potential divider circuit that is used to monitor temperature. The fixed resistor has a resistance of 2000 ohm. एक थर्मिस्टर है और एक 2000 ओम का रेजिस्टेंस। व्हाई द वोल्टेज अक्रॉस द थर्मिस्टर डिक्रीजेस एज इट्स टेम्परेचर राइजेस। अब देखें कि
द फिगर शोज, अब वो कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई द वोल्टेज अक्रॉस द थर्मिस्टर डिक्रीजेज एज इज टेम्परेचर इंक्रीजेज। देखो जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जब उसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो पार्ट वन का आंसर लिखिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर डिक्रीजेस। पार्ट वन का आंसर लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। Resistance of a thermistor decreases as temperature increases। फिर ये लिख लो ऐसे, जैसे मैंने लिखा है ना, ऐसे लिख लो, यूं ऐसे लिख लो। टेम्परेचर में डिक्रीजेस, एक सेकंड, टेम्परेचर बढ़ा रहा है कम हो रहा है? एज द टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर राइजेस, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, वोल्टेज भी कम हो जाएगा। असल में यही लिखवाया है मैंने ना, अब इसको करेक्ट कर लो। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी और उससे फिर वोल्टेज भी कम होगा। चलो अगला पार्ट कर लो। At one temperature, the thermistor has a resistance of 1000 ohm. Calculate the current in the thermistor. ये वाली स्क्रीन देखें। पहले मैंने सीरीज में दोनों को ऐड किया, फिर मैंने ओम्स लॉ लगा दिए। नहीं, ये तो मेमोरी है ना, वो थर्मिस्टर में ये पार्टिकल वाली थ्योरी नहीं लगती ना सुशिता। उसमें क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट सब लोग याद कर लो कि थर्मिस्टर इज अ सेमी कंडक्टर। ये जो पार्टिकल वाली बात एक बच्चे ने की है ना, ये अच्छी मेमोरी है, ये होती है प्योर कंडक्टर के लिए। जो इंसुलेटर्स होते हैं, सॉरी, जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, और इसलिए उनमें ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। चलो इसको कंप्लीट कर लो, फिर आज का काम यहीं तक रोकेंगे। आप सब लोग ये वाला पार्ट पूरा कर लो, फिर आज का काम यहीं तक रोकेंगे और उसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।